ओके, सो बेसिकली आज का जो सेशन होगा किसके ऊपर होगा? आज का जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली हम देखेंगे होमोजेनस एक्सप्रेशंस, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस एंड साइक्लिक एक्सप्रेशंस। ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है। हम आज ये तीन चीज जानेंगे, होमोजेनस एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन एंड साइक्लिक एक्सप्रेशन। आज का जो सेशन है ये थोड़ा एडवांस लेवल का सेशन है, मतलब हो सकता है कि ये सब टॉपिक आप पहले ना पढ़ो। पॉलिनोमियल्स में ये सब टॉपिक जो है हो सकता है कि आप पहले ना जानते हो, क्योंकि इसके पहले जो भी हमने किया था वो सब बेसिक लेवल टॉपिक्स था। हम में से बहुत सारे वो पहले से ही जानते थे, बट हो सकता है कि ये सब न्यू आपको न्यू लगे जो आज तीन पढ़ने वाले हैं। एक होमोजेनस एक्सप्रेशन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन एंड साइक्लिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे चीज क्या होता है, एंड देन इसका जो प्रॉब्लम्स है बाकी जो भी होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। बात समझ आया सबको? Yes, sir. Yes. तो सबसे पहले जो आ रहा है आपका होमोजेनस एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी होता क्या है, ये बोल रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन व्हिच, जिसमें कि द डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल इज ए होमोजेनस एक्सप्रेशन। मतलब ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसमें क्या बोल रहे हैं, द डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगा, बहुत सारे टर्म्स होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, मतलब मोर देन वन टर्म रहेगा, क्योंकि द डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स बोल रहा है, मतलब बहुत सारे टर्म्स है और इसका डिग्री क्या होगा, सारे का डिग्री सेम होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बोलना क्या चाह रहा है, आप मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक किसी का बेटा माइक्रोफोन ऑन रह गया है, आप प्लीज आपका माइक्रोफोन ऑफ कर, या मैं खुद कुछ देर के लिए आपका माइक्रोफोन सबका ऑफ कर देता हूँ। पहले आप ये वाला चीज समझ लो, ठीक है। मैं 1-2 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए ये सबका बंद कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर डाउट है तो पूछ लेना, पहले इसको सुनो अच्छे से सभी। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिया है, एंड अगर आपको पूछूं कि बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 टर्म्स है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एंड अगर मैं आपको पूछूं कि ये पहला वाला जो टर्म है इसका डिग्री क्या है, Sir, Two. Two. उससे बड़े टर्म का डिग्री कितना है? Sir, one. One. ठीक है, आप 1 बोल रहे हो। तीसरे वाला कितना आएगा? Sir, two. Two. ये बीच वाला जो टर्म है ना, हाँ बेटा, Two आएगा सर। हाँ बीच वाला जो टर्म है इसका भी 2 ही है, बट आपको ना नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको इधर डायरेक्ट 2 दिख रहा था, आपने इजीली बोल दिया, बट ये भी 2 ही है। क्योंकि देखो एक चीज, एक्स और वाई है और एक्स के पावर में 1 है, वाई के पावर में 1 है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब इसका डिग्री जो है ये ऐड करके हमें टोटल टर्म का डिग्री निकालना होता है। तो इसका जो डिग्री रहेगा ना, ये रहेगा आपका 1 + 1 जो कि 2, मतलब इसका भी डिग्री आपका 2 ही आ जा रहा है। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. Yes, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल टर्म का तीनों टर्म्स, मतलब टोटल एक्सप्रेशन में तीनों टर्म का तीनों का ही डिग्री क्या है, 2 है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक होमोजेनस एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये बोल क्या रहा था कि एक एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स रहेंगे सारे में क्या होगा, डिग्री जो रहेगा सेम रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये एक होमोजेनस एक्सप्रेशन है जो कि ये हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं बोल सकता हूँ कि x² + x + z², ये एक होमोजेनस एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों? पहले वाला का 2, इसका भी 2, बट इसका 1 आ जा रहा है, ये नहीं होगा। Yes. मैं 2-4 और एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये होगा या नहीं। सर है। आप बोलो इनमें से कौन कौन होगा कौन नहीं Sir, होगा। Sir, first and second. तो पहला वाला क्या होगा? Homogeneous expression. ठीक है। दूसरा वाला? Homogeneous. और ये वाला? नहीं होगा। No. नहीं होगा। नॉन होमोजेनियस।
क्यों है नॉन होमोजेनियस हो रहा है? फिर इसकी x प्लस सर वाई क्योंकि जो x और y उनकी वैल्यू 1 आ रही है और 2 में 2 आ रही है, तो हाँ, इसके कारण। तो इसमें 1 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 2 तो नहीं हुआ भाई। इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 3 इसमें भी 3, तो ये दोनों हो जा रहा है, ये नहीं हुआ। तो आपको समझ आ गया ना कि हाँ होमोजेनियस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। यस Yes. अब इसमें ना छोटा सा एक मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब सोचने लायक चीज है कि आपका जो होमोजेनियस एक्सप्रेशन होता है ये ऑलवेज वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वेरिएबल्स के पावर देखा जाता है। मतलब आप एक्स वाई जेड जो है वेरिएबल्स है, तो ऑलवेज आप वेरिएबल्स के पावर देखोगे, ना कि कोई और टर्म। क्योंकि इसके बाद अब मैं दिखाऊंगा कि आपको ना ए बी सी भी दिखने लगेगा। मतलब मान लेते हैं कि एक टर्म है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी होमोजेनस ही है भाई। आपको लगेगा सर ए बी तो दो अलग अलग है, तो 1 1 प्लस 2 नहीं, ए बी जो है एक कांस्टेंट है। ए बी सी डी इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, और वेरिएबल सिर्फ एक्स वाई जेड इसको ही नॉर्मली हम वेरिएबल स्टैंडर्ड वेरिएबल्स मानते हैं। तो इन दैट केस इधर वेरिएबल तो सिर्फ एक्स है और एक्स के पावर में 2 है, तो मतलब इस टर्म के लिए आपका डिग्री बन जाएगा 2, इस टर्म के लिए डिग्री बन जाएगा 2। तो आपको समझना है हाँ दो ही सेम है, तो ये एक होमोजेनस एक्सप्रेशन होगा। तो आपको ए बी मतलब कुछ भी दिख रहा है तो आप उसको पावर मत ले लो, तो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ वेरिएबल्स देखना है और वेरिएबल्स को पहचानना है, ठीक है। यस सर चलो ये वाला प्रॉब्लम सब बताओ कैसे करेंगे या क्या आंसर होगा, थोड़ा सोच के बोलो। बोल रहा है कि 3a टू द पावर x प्लस 7a स्क्वायर b माइनस 13ab स्क्वायर प्लस 9b टू द पावर y इज ए होमोजेनस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। मतलब इस केस में आपको बोल दिया जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ a ऑफ b, मतलब कि a ऑफ b इस केस में वेरिएबल्स है, कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ए बी कांस्टेंट ही होगा। इसमें बोल दिया जा रहा है कि ये होमोजेनस एक्सप्रेशन है किसके, ए और बी के। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ए और बी के टर्म में होमोजेनस एक्सप्रेशन है। मतलब मैं बोलूंगा कि ये जो है ए और बी इधर वेरिएबल्स है, तो आपको ए बी के पावर को कंसिडर करना है डिग्री निकालने के लिए। तो बोलना जा रहा है देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स कहाँ है, इस टर्म में एक्स है, इस टर्म में वाई है, तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना होने से ये टोटल होमोजेनस एक्सप्रेशन बनेगा। सर फर्स्ट Yes. 2. 2 थोड़ा सोच के बोलोगे, थोड़ा सोचो जो मैंने अभी अभी दिखाया कि होमोजेनस एक्सप्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। सारे टर्म्स का जो डिग्री होगा सेम होगा। आप पहले बोलो मुझे तो पहला और लास्ट टर्म का पता ही नहीं, बट बीच टर्म का तो मैं डिग्री निकाल सकता हूँ ना। तो ये बीच टर्म का डिग्री कितना आएगा, 2. 3 आएगा। ये वाला भी 3, ये वाला भी 3। क्यों 3 आएगा भाई, ए स्क्वायर बी, अब बी के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जा रहा है ये ऐड करके, ठीक है। और इधर दूसरा वाला ए बी स्क्वायर है, Yes, sir. कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये वाला भी 3 आ रहा है। सर ऑप्शन डी तो ऑप्शन डी हाँ D. ऑप्शन डी, क्योंकि इन दोनों का 3 हो रहा है, तो मुझे पहले वाला और लास्ट वाला का भी 3 बनाना है, तभी जाके चारों टर्म्स का ही क्या होगा 3 होगा। और पहले वाला का 3 कैसे बनाएंगे, ए के पावर में कितना लेने से 3 बनेगा, जाहिर सी बात है सिर्फ 3 लेने से। तो एक्स का वैल्यू मुझे 3 लेना है, तो पहले वाला बन जाएगा 3a क्यूब, क्यूब होने से ये वाला डिग्री 3 हो जाएगा। और ये 9 बी के पावर में कितना लेंगे 3 लेंगे, तो 9 बी क्यूब। तो ये ऑप्शन हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है। यस सर Yes, sir. यस सर ठीक है, Yes. चल इसके बाद इसका 2-4 एग्जाम मतलब नोट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि ये होमोजेनस एक्सप्रेशन इज कंप्लीट इफ इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल टर्म्स इन इट। ये कंप्लीट तभी माना जाएगा जब पॉसिबल टर्म्स इसके अंदर रहेगा। पॉसिबल टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे कि ये वाला मैंने बोला अभी अभी कि ये पर्टिकुलरली ये वाला जो है अगर इसको मानो तो ये वाला ए स्क्वायर बी था, ये वाला ए बी स्क्वायर था, और 9 बी के पावर में ऐसा क्या होने से ये बेसिकली होमोजेनस हो रहा था। पॉसिबल टर्म्स मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि बेसिकली होमोजेनस को क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि सारे टर्म्स का जो डिग्री रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। वो अगर हो जाएगा तो पॉसिबल टर्म्स रहना चाहिए। पॉसिबल टर्म्स मतलब वही टर्म्स
जो कि इसको होमोजेनस बनने में सहायता करे। बात समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा क्या बोल रहा था? प्रोडक्ट ऑफ टू होमोजेनस एक्सप्रेशन इज होमोजेनस एक्सप्रेशन। मतलब आप दो अलग अलग होमोजेनस एक्सप्रेशन ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, जो मिलेगा वो भी होमोजेनस होगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक है होमोजेनस एक्सप्रेशन। कितना है ये? कौन सा डिग्री वाला होमोजेनस एक्सप्रेशन है? Sir, 2. नेगेटिव वाला। Sir, two. दूसरा एक ले रहे हैं हम एक्स प्लस वाई, ये भी आपका होमोजेनस ही होगा, दोनों में ही 1 1। अब मल्टीप्लाई करो भाई इसको, तो क्या आ जाएगा? Sir, one. पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स plus स्क्वायर वाई, x square y फिर एक्स x y एक्स square क्यूब, sorry x cube and then x square y, then x square y, then x y square, right? Yes, sir. yes आप देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये होमोजेनस हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो यही बोल रहा है, दो अलग अलग होमोजेनस टर्म का मल्टीप्लाई करने से मुझे जो मिलेगा वो भी होमोजेनस ही आएगा। तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मोड और होमोजेनस एक्सप्रेशन, मतलब दोनों या उससे ज्यादा होमोजेनस टर्म का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका डिग्री कितना आएगा? जो आप इंडिविजुअली होमोजेनस टर्म लिए थे उसका पावर का सम करना पड़ेगा, उसका डिग्री का सम। मतलब ये वाला का कितना था सर? 2 था, इसका कितना था? 1 था, इसको ऐड करके आपका 3 आएगा। तो देखो एक्चुअल रिजल्ट भी 3 आया है। मतलब जो एक्चुअल जिस टर्म को, मतलब जो जो आप होमोजेनस एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका ही डिग्री का सम आएगा इसका रिजल्ट का, जो होमोजेनस एक्सप्रेशन आएगा उसका। मतलब ये जो दो होमोजेनस एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं इसका जो डिग्री है उसको सम करने से जो आएगा एक्चुअल रिजल्ट में जो होमोजेनस एक्सप्रेशन आया है उसका भी डिग्री वही आएगा, क्योंकि यही तो टर्म से आ रहा है ना। और ये सिर्फ 2 टर्म्स के लिए नहीं, मोर देन 2 के लिए भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो आप लोग पहले कि हाँ ये इतना क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा नई चीज है, हो सकता है कि आपको थोड़ा ये समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप पहले देख लो कि हाँ समझ आया या नहीं, फिर मैं दूसरे में जाऊंगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इन शॉर्ट में बोलूं होमोजेनस एक्सप्रेशन क्या आगे है, समझ कि होमोजेनस एक्सप्रेशन एक क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स रहेगा, और सारे टर्म्स का क्या रहेगा सर? सारे टर्म्स का डिग्री सेम रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज कॉल्ड होमोजेनस एक्सप्रेशन। बात समझ आया सबको? Yes, Yes. sir. Yes, ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, जो कि आज का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, चलो पहले ना इसको, जो आपका ये डेफिनेशन है बाद में समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको याद नहीं रहेगा, चीज अगर समझोगे नहीं। जैसे कि आपने होमोजेनस एक्सप्रेशन समझ लिया कि हाँ सर ये होता ये है, एक्सप्रेशन रहेगा 2 4 5 और उसका सारे का डिग्री सेम रहेगा, तो आप समझ सकते हो जिन चीज क्या है। अब इसमें क्या है, देखो पहला चीज जो आएगा आपका, ये न्यू न्यू कुछ चीज देख रहे हो ना, एफ लिखा है ब्रैकेट के अंदर, एक्स का वाई लिखा है, तो ये आपको पहले समझना है कि चीज है क्या ये। आप कोई भी एक्स का टर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, अच्छा पहले एक्स का ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें वेरिएबल कौन है? X. X. है। दूसरा एक लिखते हैं y से, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई। इसमें वेरिएबल कौन? फिर Y. मतलब ये जो पहला वाला टर्म है या एक्सप्रेशन है, ये किससे बना हुआ है? x से, मतलब x के टर्म से बना हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f ब्रैकेट में लिख दो x। अब ये f का मतलब क्या है? ये f का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ x। इसीलिए x क्यों? क्योंकि ये टोटल टर्म बना है x के टर्म से, इसलिए f के अंदर x आया। तो ये वाला क्या लिखेंगे f के अंदर? y हाँ, तो ये बेसिकली बोल क्या रहा है? y फंक्शन ऑफ y। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हो कि सर फंक्शन क्या है? अब फंक्शन क्या है ये मैं आपको अभी बोल नहीं सकता,
क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली है ही नहीं, ठीक है। बट ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो आप ये मान के चलो एफ जो है ये बेसिकली बोल रहा है फंक्शन। फंक्शन आपको याद रहेगा क्योंकि ये उतना क्रिटिकल टर्म नहीं है। तो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्यों? क्योंकि भाई ये टोटल टर्म एक्स से बना हुआ है। तो अगर ऐसे ही मैं बोल दूं कि एक टर्म लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5y, तो इसके अंदर एफ के अंदर क्या लिखूंगा? X, Y. हाँ, X, एक्स कमा वाई। मतलब इसमें तो सर एक्स भी है वाई भी है ना, तो आपको एक्स वाई दोनों ही लेना है। सेम तरीके से अगर मैं आपको बोल दूं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड क्यूब, आप क्या लिखोगे एफ के अंदर? X, Z. कमा जेड। तो बात आपको समझ आ गया कि ये बेसिकली क्या लिखते हैं इससे? Yes, हाँ या ना sir. बोलो। Yes, sir. तो ये नोटेशन आपको समझ आ गया कि हाँ ये बेसिकली हो जा रहा, ठीक है। Yes, 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 sir. sir. Yes, ठीक है, तो किसी को दिक्कत है ये चीज समझने में? sir. No, sir. No, sir. No, sir. हाँ। No, No. अब इसको ना देखेंगे कि ये तो हमने देखा कि बेसिकली ये चीज होता क्या है। अभी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का कुछ देखा ही नहीं, मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे ये अभी हमने देखा नहीं। मैंने बस देखा कि हाँ एफ ऑफ एक्स कमा वाई बेसिकली होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है समझे हमें। बात समझ आया आपको? Yes, Yes, sir. yes, sir. yes, sir. Yes, तो sir. इसमें देखो सिमेट्रिक, आप देखो एक चीज, इसमें एक पेज लेना होगा मुझे। हाँ, तो इसमें एक चीज देखो, मैंने अभी अभी क्या लिया, एफ एक्स एक लिया क्या? चलो ये वाला मान लेते, एक्स कमा वाई, एफ ऑफ एक्स कमा वाई क्या लिया था इसमें? एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई 5y। चलो एक ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई 5। मैं खुद से ले रहा हूँ एक, ठीक है, सिर्फ वाई स्क्वायर लिया। चलो ये वाला नहीं लिया, दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है। ये एक्स और वाई से है, मैंने ले लिया। अब देखो इधर मैंने एक्स लिया है, इधर वाई लिया है, राइट, क्योंकि ये एक्स वाई Yes, से sir. रिलेटेड है। इसी चीज में अगर मैं आपको बोल दूं ना कि बेटा आप एफ ऑफ वाई एक्स निकालो, तो आपको समझना क्या है, मैं आपको ये समझना है कि इधर एक्स था, मैं एक्स की जगह पर वाई बैठा रहा हूँ और वाई की जगह पर एक्स बैठा रहा हूँ, तो इस इक्वेशन में भी सेम काम करूंगा मैं। एक्स Y की square. जगह पर वाई बैठा हूँ और वाई की जगह पर एक्स बैठा हूँ, तो बैठा हूँ। तो ये कितना Y आएगा? square. Sir, y Plus square plus xy plus x square. Y square हाँ, plus Y ये एक्स की X जगह पर वाई plus बैठा है, इसे एक्स वाई, आप Y एक्स वाई X बोल रहे हो बट मैं इसको वाई एक्स लिखूंगा, क्योंकि एक्स की जगह पर वाई, plus वाई की जगह पर एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर। plus X. अब आप एक चीज बोलो मुझे कि ये दो सेम है या इक्वल अलग है? थोड़ा सोच के देखो। Sir, same है. सेम ही है, Same. क्योंकि Same. इधर स्क्वायर है Yes, सामने, sir, बट ये same है. लास्ट में है, बट बात तो सेम है ना, क्लास में है। इधर वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर लास्ट में, इधर एक्स वाई है, इधर वाई एक्स है। अब मल्टीप्लीकेशन में है तो एक्स वाई और वाई एक्स, बात तो सेम है भाई। 2 इंटू 3 करो वो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करो वो भी 6 आएगा। मतलब बेसिकली ये दो सेम है। मतलब मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई कमा एक्स है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ये अगर Yes, सेटिस्फाई sir. करेगा, मतलब ये दो अगर इक्वल होगा तभी बोल पाएंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन था एफ ऑफ एक्स वाई इज सिमेट्रिक। अब सारे में ऐसा नहीं होगा कि ये ऑलवेज सेम ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5y। चलो इसको देखते हैं, एफ ऑफ एक्स कमा वाई क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5y। अब इनमें से आप एफ ऑफ वाई कमा एक्स निकालो, कितना आएगा? देखो एक्स की जगह पर वाई, ये वाला वाई एक्स प्लस फाइव एक्स। अब देखो इसमें आपको एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर वाई स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर नहीं है, बट एक्स वाई इधर था, इधर एक्स वाई है, 5y इधर था, इधर 5x है, तो दो अलग अलग हो जा रहा है ना, ये सेम नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स कमा वाई नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई कमा एक्स। तो ये सो एफ ऑफ एक्स कमा वाई is not a Not a symmetric expression. symmetric Equation. Expression. expression। बात समझ आया?
Yes. Yes, Yes, sir. sir. कोई सिमेट्रिक होगा तो मुझे निकालना कैसे है, पहले उसको एफ ऑफ एक्स वाई मान लो, फिर उसको उसका ही एफ ऑफ वाई एक्स निकालना पड़ेगा। मतलब एक्स की जगह पर वाई बैठाओ और वाई की जगह पर एक्स बैठा के देखो जो आ रहा है वो सेम Yes, आ रहा है sir. या नहीं। सेम आएगा तो मुझे मालूम है कि ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा भाई। ठीक है, Yes, sir. सर सर हमने हाँ साइंस बेटा, भी साथ में लेने हैं। हाँ बेटा, सर साइंस भी साथ में जाएंगे प्लस माइनस के जब हम इनको चेंज करेंगे। हाँ क्योंकि समझा नहीं, फिर से बोलो आप बेटा। सर जैसे अगर माइनस वाई स्क्वायर हो तो वो स्टार्टिंग में आके माइनस वाई स्क्वायर ही रहेगा। देखो इधर अगर मैं माइनस का लिखता ना तो ये सेम नहीं रहता। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है? आप चीजों को बारीकी से समझो कि माइनस में क्यों नहीं होगा। मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई मैं लिख रहा हूँ एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप अगर y का मैं x निकालने जाओगे तो x की जगह पर y आ जाएगा और y की जगह पर x आ जाएगा। तो देखो x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, बट ये दो सेम नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि y स्क्वायर के सामने सिंबल माइनस है, बट इधर y स्क्वायर के सामने प्लस है और इधर x स्क्वायर के सामने प्लस है, इधर x स्क्वायर के सामने माइनस है। तो ये दो अलग अलग हो गया। तो आपको टर्म नहीं दिख रहा है, आपको सिंबल भी देखना है साथ साथ। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बात समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये होता है आपका बेसिकली कि ये बेसिकली आपका होता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. चलो फिर दूसरा वाला इसका ही प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला आप सॉल्व करोगे, पहला वाला दूसरा वाला आप लोग निकालो कि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। बारीक से बनाओ, पहले इसको एफ ऑफ एक्स कमा वाई पकड़ लो, फिर इसको ले लो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, एंड देखो कि ये हो रहा है या नहीं जो मैंने अभी अभी दिखाया। सर फर्स्ट वाला हो गया है सिमेट्री। सर सिमेट्री फर्स्ट वाला। ठीक है, अब बोल रहे हो फर्स्ट वाला सिमेट्रिक है, दूसरा वाला ट्राई करो। Yes, sir. First one symmetric. फर्स्ट वाला सिमेट्री। ठीक है, दूसरा वाला बोलो बेटा। सर दूसरा वाला नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हो दूसरा वाला नहीं आएगा। ठीक है, और कोई? Square. दूसरा वाला है। दूसरे वाला नहीं दूसरा वाला होगा। नहीं। दूसरा वाले की सिमेट्री है। सर देखो दूसरा क्यों हो वाला रहा है। मेरा Sir, नहीं है दूसरे वाला. देखो एफ ऑफ एक्स वाई पहला वाला भी दिखा सर देते आ हैं। रहा है। एफ ऑफ वाई का मैक्स क्या आएगा इधर से? देखो एक्स की जगह पर वाई बैठा होगे तो ये वाई, ए ये वाई एक्स और बी का तो बी बैठेगा। तो देखो इधर भी बी है, इधर भी बी है, इधर एक्स चाहिए, इधर एक्स चाहिए। सिंबल भी देखो प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर ए वाई इधर भी वाई, सारे प्लस में है तो दो इक्वल हो रहा है। अब देखते हैं Yes, दूसरा वाला एक्स sir. का वाई कितना आ सर रहा है। दूसरा आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस इधर आ रहा है बी दूसरा। एक्स वाई दूसरा प्लस ऑप्शन ए वाई। ए वाई स्क्वायर तो वाई का दूसरा, मैं एक्स दूसरा. निकालेंगे तो क्या आएगा, सर, ए वाई स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और प्लस Y बी वाई square एक्स plus और ए BY AX plus AX. बट ए एक्स का इधर भी है, इधर भी है, ए वाई स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर बी एक्स और इधर बी एक्स दोनों ही से। तो ये भी होगा, ये भी। बात समझ आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये वाला एक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। ये वाला आप खुद से बनाओ। ये अगर बना लिए तो मैं सोचूंगा कि हाँ आपको थोड़ा बहुत अच्छा अंदाजा मिल गया है। बोल क्या रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स क्यूब 2x² माइनस बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इज सिमेट्री। इसमें बोल ही दिया है कि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो a कमा बी कितना आएगा, मतलब a का वैल्यू और b का वैल्यू। इधर a है और इधर देखो b है, a और b का वैल्यू क्या है। मैं थोड़ा हिंट्स Sir, दे B सकता is हूँ। the answer. Sir, B answer. सर बी। सर बी। आप लोग बनाओ, बारीकी से बनाओ, नहीं तो ये आप देख के नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ कि कैसे बनाओगे। पहले इसको x कमा y ले लो, इस टोटल को, फिर एफ ऑफ y कमा x ले लो, निकालो और इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद ही आपको जाके मिलेगा a क्या और b का वैल्यू। अब इतना इजीली नहीं बोल सकते हो बेटा। ठीक है, बारीकी से बनाओ एंड देन देखो क्या आ रहा है। अब आंसर बी नहीं है, ये भी बोल रहा हूँ।
सर डी। ठीक है, कोई बोल रहा है कि डी आएगा। चलो अभी के लिए टिक कर दिया, बट मैं बना के देखूंगा क्या आ रहा है। सर डी। और कोई? डी। सर डी। और कोई? सर डी। सर डी। चलो बनाते हैं इसको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई कितना है? एक्स क्यूब है सर। एक्स क्यूब। अब वाई एक्स निकालेंगे तो एक्स की जगह पर वाई बैठाएंगे, तो ए वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर एक्स सर एक्स बी। क्यूब है। अच्छा एक्स क्यूब था ना, अच्छा ठीक है, ये 3 आएगा। और 2x क्यूब है। 2x स्क्वायर ही है। नहीं, लास्ट में 2y वाई क्यूब है। हाँ हाँ ठीक है। 2y क्यूब। तो ये बी वाई एक्स स्क्वायर आ जा रहा है माइनस 2 एक्स क्यूब आ जा रहा है। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। ये बोल रहा है Yes, क्वेश्चन sir. कि ये सिमेट्रिक है, मतलब ये दो तो इक्वल है ही है। तो अगर ये दो इक्वल करेंगे, देखो ए एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई क्यूब इक्वल्स टू ए वाई क्यूब प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स माइनस बी वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स। अब देखो ये दो इक्वल होने का मतलब ये है कि इधर एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, इधर एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, एक्स क्यूब कहाँ है भाई? एक्स क्यूब का एक मिनट, हाँ ये लास्ट में। वाई क्यूब। इधर एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सेम होगा। इधर एक्स स्क्वायर वाई का जो कोएफिशिएंट है, इधर एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है? एक्स स्क्वायर वाई ये है, इधर एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट सेम होगा। इधर एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है, इधर एक्स वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होगा। इधर वाई क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, इधर वाई क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेम होगा। तो अब देखो इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है भाई? ए है। इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस ऑफ, मतलब ए का वैल्यू माइनस पड़ा है। माइनस 2। इधर एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट 2 है। इधर एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट माइनस बी, मतलब का वैल्यू माइनस बी और बी का वैल्यू माइनस ऑफ 2। सर हाँ बेटा। सर सी है। पे कि वो बीमार है और वो क्लास लीव करना चाहती है। अच्छा कौन कौन किसका नाम बोल रहे हो बेटा आप? सर स्नेह है। अच्छा स्नेहा मतलब आप कौन बोल रहे हो? सर मैं तो सक्षम बोल रहा हूँ। अच्छा आप, अच्छा उसने मैसेज किया क्या? मैंने देखा नहीं है को। यस सर। यस सर। अच्छा यस किया। ठीक है, एक्चुअली मैं देखा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप लीव कर सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप बीमार हो, तो बेटा कोई बात नहीं, आप लीव करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लेना। मैं आप मुझे बस व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो तो समझ आया बेटा सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन तो सी। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। दो टर्म इक्वल होने का मतलब ये है कि सेम टू सेम टर्म का कोएफिशिएंट सेम होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मान लो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू, अगर मैं बोल रहा हूँ ना एक्स प्लस वाई, इधर से आपको समझना है कि एक्स का कोएफिशिएंट जो आएगा और वाई का कोएफिशिएंट दोनों साइड में सेम आएगा, तो ए इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1, ऐसे समझना होता है। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था, तो आपका आंसर सी आएगा। ठीक है, बात समझ आया? यस सर। चलो इसका 2-3 नोट्स है जो कि आपको समझना है। क्या बोल रहे हैं? एन एक्सप्रेशन व्हिच इज होमोजेनस एंड सिमेट्रिक। अभी अभी हमने होमोजेनस भी देखा। अब ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेशन आपका होमोजेनस भी है और साथ साथ सिमेट्रिक भी है।
तो इसको बोला जाएगा होमोजेनस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि ये सब एग्जांपल दिया है जो कि ऑलरेडी हमने देख भी लिया, ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, पहले ही हमने देखा था सिमेट्रिक का। कहाँ गया ये वाला, देखो तो ये वाला दूसरा वाला, तो बेसिकली ये क्या है, पहला वाला नहीं होगा होमोजेनस, ये वाला होमोजेनस नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, कोई बोल सकता है ये होमोजेनस क्यों नहीं होगा? बोलो बेटा। क्योंकि बी की डिग्री 1 है और इसके सर हाँ बेटा बोलो। सर कोई इंडियन मिंगो नाम का आदमी सर गाली दे रहा है, अच्छा ये खुद कौन ही है? लेफ्ट हो गया। एक मिनट। हाँ ये लिफ्ट कर दिया। चलो अभी के लिए मैं आपका चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, सभी का चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। सर यस देखता सर हूँ कि बेसिकली है कौन। एक मिनट। ठीक है, तो उसने लिफ्ट कर दिया। तो बेटा देखो मैं बोल क्या रहा था, ये क्यों नहीं होगा एग्जैक्टली क्योंकि बी जो है, बी के पावर में कुछ नहीं सकते, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये पहला वाला का तो 1 है, दूसरा वाला का 1 है, बट तीसरे वाले में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। बात समझ आया? यस सर यस तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, हाँ तो ये वाला मेरा होमोजेनस नहीं होगा बट दूसरा वाला होमोजेनस होगा। तो इसलिए जो टर्म आपका होमोजेनस भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये होमोजेनस सिमेट्रिक क्या है। बात समझ आया? यस चलो फिर तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया है। दूसरा क्या बोल रहा है, द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। वही जैसा आपका होमोजेनस में था, अगर दोनों का दो अलग अलग आप क्या करोगे, दो अलग अलग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करोगे, या आप क्या करोगे प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे, या आप डिफरेंस निकालोगे, तो ये बेसिकली आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ही निकाल के आएगा। जो होमोजेनस में भी हो रहा था, दोनों को उसमें एडिशन में हो रहा था कि दो होमोजेनस एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे थे, या हम सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई करने से मुझे जो मिल रहा था वो होमोजेनस ही था। बट इसमें समेशन में भी आएगा, डिफरेंस में भी आएगा, प्रोडक्ट में भी ये सेम आएगा। मतलब दो अलग अलग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का अगर सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट करेंगे। बात समझ आया? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से समझा दो ये सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अच्छा सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि द सम ऑफ, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे। कोई एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि इधर जो ना अभी अभी हमने देखा कहाँ, पहला वाला एक था, ये दोनों ही सिमेट्रिक है, मैं खुद से भी एक ले रहा हूँ, चल ए एक्स प्लस ए वाई, ये आपका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ या ना? यस सर। यस सर आप एक्स वाई को चेंज भी कर दोगे फिर भी आपका सेम ही रहेगा। और इसके साथ एक्स प्लस वाई, ये भी आपका सिमेट्रिक ही है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आएगा वो सिमेट्रिक ही आएगा। अगर ऐड भी करते उस केस में भी आपका सिमेट्रिक ही आता, यही बोल रहा है ये। तो अगर ऐड भी करोगे कि ए एक्स प्लस ए वाई प्लस एक्स प्लस वन, तो देखो इसको अगर ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस ए वाई एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर, तो आपका ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2a एक्स वाई, ये भी आपका सिमेट्रिक एग्जांपल ही है, एक्सप्रेशन ही है। आप देखो एक्स की जगह पर अगर वाई आएगा ना तो ये वाई ए वाई स्क्वायर बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बनेगा, 2a एक्स वाई वाई एक्स हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में सेम ही रहेगा। तो ये एक सिमेट्रिक ही है। ऐड करने से क्या मिल रहा है, ए एक्स प्लस ए, तो अगर इधर से एक्स कॉमन लोगे तो ए प्लस वन, इधर से वाई कॉमन लोगे तो ए प्लस वन, ये भी आपका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर बोलना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग, दो या तीन भी हो जाएगा ना, दो अलग अलग या दो तीन अलग अलग आप सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे या डिफरेंस निकालोगे या ऐड करोगे तो जो आएगा आपका वो भी सिमेट्रिक है। यस ठीक है, यस सर। यस सर बात समझ आया? यस यस सर यस सर ठीक है। सो ये रहा आपका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का सिलसिला। ठीक है, इसके बाद जो आ रहा है ये साइक्लिक एक्सप्रेशन, ये थोड़ा बारीकी से समझना होगा, ये बाकी दो से थोड़ा अलग है। अभी तक सब एकदम कंप्लीट है, मतलब समझ आया कि हाँ होमोजेनस क्या है,
एंड sir. सिमेट्री क्या है। Yes, sir. Yes, sir. sir. अब इसमें ना आपको एक चीज देखना होगा, इसमें एक्स वाई जेड भी आ जा रहा है। अब देखो जेड मतलब इधर 3 वेरिएबल है, हाँ या ना बोलो। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये साइक्लिक मतलब चीज कैसे समझ आएगा मुझे। अब इसमें इसको आपको देख के लगेगा कि हाँ ये वाला सिमेट्री जैसा ही है, एक्स वाई जेड, और ये वाई जेड एक्स है, मतलब उसमें 2 था इसमें 3 आ रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो, बट ये मतलब इससे बढ़कर भी कुछ है, मुझे समझना होगा। ये सिर्फ 2 लाइन में भी टोटल चीज आपको समझ नहीं आएगा, आपको देख के लग रहा होगा कि ये सिमेट्रिक जैसा ही है, एंड सिमेट्रिक में 2 था इधर 3 है, बट इससे बढ़कर कुछ है ये। अब ये कैसे समझेंगे पहले देखो, मैं एक एक्सप्रेशन लूंगा पहले, ठीक है। अच्छा पहले एक बात बोलो मुझे कि सिमेट्रिक में जो था उसमें हम एक्स वाई से जब वाई एक्स निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे? सर मतलब जो वैल्यू थी उसको मतलब वाई कर देना, और मतलब एक्स की जगह पर वाई बैठा रहे थे और वाई की जगह पर एक्स बैठा रहे थे, हाँ या ना? यस सर, यस Right? Yes, sir. ऐसे निकाल रहे थे। तो मैं एक Yes. एक्सप्रेशन ले रहा हूँ अभी इधर, ठीक है। इधर भी एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे। Just a minute. हाँ, तो बेसिकली मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड, क्या लेते हैं? चलो एक्स Y स्क्वायर square. वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें देखो एक्स वाई जेड तीनों है ना, इसलिए मैंने इसको एक्स वाई जेड से लिख दिया। बात समझ आया? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, अच्छा इसको रखो और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्स वाई एंड जेड, इसको मैं लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ये भी एक्स वाई जेड से ही है, हाँ या ना बोलो। यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, अभी देखो, Yes. अभी ना इसको ना अगर मैं एफ ऑफ वाई जेड एक्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आप बोलो इस चीज को। सर वाई एक्स X की जगह पे मतलब Y. एक्स की जगह पर कौन बैठेगा, वाई Sir, वाई Y. वाई की जगह पर कौन बैठेगा, Sir, Z. Z. जेड की जगह पर कौन बैठेगा। Sir, X. तो बैठाओ, इजीली बैठाओ, ज्यादा सोचने का चीज नहीं है, बैठा दो आप। तो ए के जगह ए रहेगा, एक की जगह पर वाई, A. Z. AX. और AX. अल्टीमेटली ये दोनों सेम आ रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये आपका साइक्लिक एक्सप्रेशन है, बट सिर्फ इससे ही नहीं होगा, और भी कुछ है इसमें। अब और एक्स्ट्रा क्या आएगा देखो, आपको कोई भी 3 दिया जाएगा ऐसा नहीं, मोर देन 3 भी हो सकता है, बट ये साइक्लिक हो कैसे रहा है ये पहले आप समझो। आप ले रहे हो सर एक्स वाई जेड, इसमें 3 है, इसके बाद जो आ रहा है वाई जेड एक्स है, कैसे आप वाई जेड एक्स लेगो, क्योंकि आप देखो जब 2 हो रहा था ना, पहले बारीकी से समझो इस चीज को, ठीक है। 2 मिनट पहले सुनो फिर क्वेश्चन करना, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। जो 2 था एक्स वाई था, आप इजीली बोल रहे थे दूसरा वाला वाई एक्स, तो एक्स की जगह पर वाई, वाई की जगह पर एक्स। बट जब 3 होगा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई जेड एक्स नहीं लिख के मैं तो ऐसे भी लिख सकता ना, जेड वाई एक्स भी तो लिख सकता, बट ये क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कौन से टर्म को पहले लिखेंगे, ये एक ऑर्डर चले आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सोचने के लिए क्यों वाई जेड एक्स आ रहा है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, और ये कैसे आ रहा है ये आपको समझना होगा। ये तो इजीली समझ गए थे, क्योंकि 2 था, एक को दूसरे में, एक को पहले दूसरा को सेकंड में डाल दो, डिफरेंट आएगा, इसमें सोचने लायक चीज नहीं है। बट जब 4 दे देंगे, चलो मान लेते हैं 4 दे रहा हूँ, ए बी सी डी, चलो तो इसमें कैसे होगा, फिर दूसरा वाला आएगा तो सर कौन सा लेंगे, पहले कौन आएगा दूसरे वाले का। तो आपको समझना ऐसे है, जो पहला वाला है इसको लास्ट में बैठाओ, तो क्या आएगा, बी सी डी ए। एग्जैक्टली। फिर क्या करोगे, फिर से आप पहले वाले को लास्ट में बैठाओ, ऐसे करके साइकिल कंटिन्यू होगा। पहले वाले को लास्ट में बैठाओगे तो ये सी पहले आ जाएगा, सी डी ए बी, इसके बाद वाला क्या होगा, C D A B. इसके बाद B C A B.
सर फिर से आपको पहले वाला लास्ट में बैठाना पड़ेगा। तो पहले वाला लास्ट में बैठाओगे तो आप ये वाला डी पहले आएगा, तो ये डी ए बी सी और इधर ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर फिर से आपने ये वाला लास्ट में बैठाओगे तो आपको घूम के पहला वाला आएगा। देखो डी को लास्ट में बैठा तो ए बी सी डी जो कि पहले वाला ही है। तो ये साइक्लिक होता है एक्चुअल में। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा आपके पास एक्स वाई जेड है तो पहले इसके बाद वाला कौन सा चेक करेंगे? इसके बाद वाई फिर क्या आएगा? जेड एक्स वाई। फिर से करने का मतलब नहीं है, फिर से करोगे तो पहला वाला ही आएगा। अगर तीनों टर्म है तो ये 3 बार आएगा, चारों टर्म है तो 4 बार आएगा। और आपको हर एक में चेक करना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। अगर तीनों ही इक्वल आएगा तो ये साइक्लिक है। जैसे कि ये 2 इक्वल आ रहा है, मैं तीसरा वाला भी निकाल के दिखाता हूँ, वो भी इक्वल ही आएगा। देखो एफ ऑफ क्या निकालूंगा? जेड एक्स वाई। अब जेड एक्स वाई कैसे निकालेंगे? इसके लिए वाई की जगह पर इधर बैठेगा जेड, जेड की जगह पर इधर बैठेगा एक्स, एक्स की जगह पर इधर बैठेगा वाई। तो आप इसी रिलेशन में ये वाला चेंज करो, आपको मिल जाएगा। ए वाई है तो ए की जगह पर वाई की जगह पर जेड, तो ये जेड बैठाओ। ए जेड है, जेड की जगह पर कौन बैठेगा? ए एक्स एंड ए वाई। और ये वाला और ये वाला तीनों ही सेम था। मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका क्या है? साइक्लिक एक्सप्रेशन। बात समझ आ रहा है? ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो ये रहा आपका साइक्लिक एक्सप्रेशन। अब इसको ना लिखने का भी बहुत सारा तरीका होता है, ये भी हम देखेंगे कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसमें 2 चीज आपको पहले समझना होगा। ये समझ आ गया कि हाँ साइक्लिक मतलब का ये होता है एक्चुअल में कि ये रोटेट हो रहा है, एक ही चीज को रोटेट करके कर रहे हैं, जो कि सिमेट्रिक में सिर्फ 2 ही था, एक्स वाई बात होता। ठीक है। अब इसमें देखो साइक्लिक में 2 चीज आएगा आपका न्यू, जो कि एक है ये वाला सिंबल जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और दूसरा है ये वाला सिंबल जिसको बोलते हैं पाई। जो पाई आप बोलते हो वही वाला पाई, बट ये सिग्मा बेसिकली क्या मीन करता है? एडिशन का मीनिंग है। ये एडिशन को ये रेक्टिफाई करता है। मतलब सिग्मा लिखेंगे मतलब एडिशन करने जा रहे हैं। पाई मतलब आप याद रखो प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन। बात समझ आ रहा है? अब इस चीज को बारीकी से समझते हैं। अच्छा, इसके लिए भी एक पेज चाहिए होगा। नंबर ऑफ पेज कम दिया है। तो आप एक चीज समझो, मैं अगर समेशन लिख रहा हूं और आपको बस बोल दे रहा हूं कि ए एक्स है और इधर दे रहा हूं एक्स वाई जेड, इस चीज को एक्सपांड करने के लिए बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक्सपांड करो। अब इस सिग्मा का मतलब मैंने अभी क्या बोला? एडिशन। और इधर मैंने ए एक्स लिखा है इसे, मतलब ए एक्स मतलब है कि आप एक चीज बोलो कि ए पहला वाला टर्म अगर एक्स से होगा तो दूसरा वाला टर्म वाई आएगा फिर जेड आएगा, क्योंकि ये तीनों टर्म आएगा इसमें, और ये तीनों टर्म ना एडिशन होके जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो पहला वाला टर्म सर ए एक्स जो कि एक्स से आएगा, प्लस होगा। क्यों प्लस हो रहा है सर? क्योंकि आपने बीच में इधर सिंबल दिया था सिग्मा का। अगर सेम चीज मैं पाई का देता और इधर एक्स वाई जेड लिख देता और इधर ए एक्स देता तो ये वाला पहले ए एक्स फिर मल्टीप्लाई हो जाता, दूसरा वाला एक्स के बाद क्या आ रहा है? वाई। तो यही एक्स को चेंज कर दो, क्यों? ये साइक्लिक में जा रहा है तो एक्स के बाद वाई आएगा, तो ए वाई फिर क्या आएगा? ए जेड। तो इसको इग्नोर कर दीजिए और ये वाला ए वाई इनटू में ए जेड। अगर सेम चीज अगर मैं ऐसे बोल दूं समेशन ऑफ एक्स वाई जेड, और आपको बोल रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर और इधर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बहुत अच्छे से समझो ये वाला चीज। तो आपका पहला वाला तो एक्स वाई जेड आ रहा है क्योंकि ये तीनों ही इन्वॉल्व है। दूसरा वाला क्या आएगा? वाई जेड एक्स आएगा। तीसरा वाला जेड एक्स। तो मतलब पहले वाला मेरा जो था वही लिख दो आप। तो सर ये एक्स स्क्वायर में इंटू के साथ स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस दूसरे में क्या जाएगा? वाई जेड एक्स होगा। तो अगर वाई जेड एक्स होगा तो एक्स की जगह पर क्या बैठेगा? वाई।
y की जगह पर z, z की जगह पर x, तो इसी में आप बैठा Y उसको, तो x की जगह पर क्या y स्क्वायर, तो ये बनेगा y Y स्क्वायर, y की जगह पर z, तो ये बनेगा z स्क्वायर, z की जगह पर x, तो ये बनेगा x सर एक्स स्क्वायर। और इसके बाद लास्ट वाला भी तो करना है ना, लास्ट वाले के लिए क्या करोगे, सर एक्स की दूसरे में y की सर जगह y पर की z, जेड। Z तो इसी में Z कैंसिल, Z इसमें मत कर देना, इसमें मत कर देना, गलती हो जाएगा, आपको करना किसमें है, लास्ट वाले में करना है। तो y की जगह पर z बैठा, तो क्या आएगा, y की जगह पर z, Z तो ये स्क्वायर। z स्क्वायर, Z सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब ये टोटल टर्म को लिखने का तरीका था, ये इतना छोटा में लिख गया था मैं, तो ये वाला दोनों ही सेम है, बट ये लिखने का तरीका कुछ और है, इसको लिखने का तरीका कुछ और था, तो यही होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, सॉरी साइक्लिक एक्सप्रेशन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। और मैं आप Yes. सबको बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है बच्चा अभी है या नहीं, जो कि आप चैट में कुछ लिख रहे थे, तो बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि इसमें आपका Sir, आ गया। ठीक है, तो आप ये सुन लो बेटा, नेट आप रेडियो है ये, आप यही सुन है लो, वो। हाँ, तो आप सुन लो बेटा, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, दूसरा टीम में ये बैठे हैं, दूसरा टीम मेंबर देखो, जो मैं देख रहा हूँ आप देखना, और अवंती खेलो जो और एक बैठा है, तो वो सारे ये जो एक्टिविटीज है ना बेटा, सबका वॉच करते हैं, तो आप ऐसा मत करो, फिर आप कौन हो आपको पता, मतलब हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आता है इस चीज का, अलग अलग आपका जो अटेंडेंस रहता है ना, अटेंडेंस भी हमें पता चलता है कि आपने लास्ट दिन ज्वाइन किया था या नहीं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, तो आप ऐसा मत करो, मैं सबको बोल रहा हूँ, सब पढ़ने आए हैं तो अच्छे से पढ़ो, ऐसा मत करो, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे करोगे तो मैं आपको ब्लॉक करने में, मतलब मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे इसके बाद से, तो ऐसा मत करना, ठीक है बेटा, मैं सिर्फ उसको ही बोल रहा हूँ, बट सारे सब लोग सुन लो ये चीज को, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि पढ़ने बैठे हो तो ये सब फालतू का चीज नहीं करना है, ठीक है, तो चलो ये वाला था आज का लास्ट वाला चीज, आप थोड़ा आई थिंक क्विज का है, और ये फैक्टराइज का जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली नॉर्मल फैक्टराइज ही है, बट इसको हम साइक्लिक एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट दिन में ये वाला चीज नेक्स्ट दिन दिखाऊंगा, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स है, तो ये वाला उतना जरूरी तो है नहीं है वैसे, बट आप नॉर्मल फैक्टराइज में ही कर सकते हो, कि नॉर्मली फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, उसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये वाला दिया है तो, ठीक है, और इसके बाद दो कुछ कुछ क्विज है, अब क्विज आप लोग बोलोगे, अब पहले ये वाला बोलो कि ये एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो बी का वैल्यू कितना है, बोलो बेटा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है, मतलब आपको पहले निकालना क्या है, अच्छा आप लोग पढ़ोगे, मैं नहीं बोलूंगा, बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, सर Sir, 8 2. 8। बहुत 8 ही आएगा, नॉर्मली Yes, कैसे sir. करेंगे, एक्स का मैं वाई सोच लो बेटा, 8x स्क्वायर प्लस 11xy प्लस by स्क्वायर, अब मुझे एफ ऑफ वाई का मैं एक्स भी निकालना है, तो आप निकालोगे 8y स्क्वायर प्लस 11yx प्लस bx स्क्वायर, अब इधर क्या बोला मैंने, दो अगर से दो ही सेम होगा, क्योंकि बोल दिया है सिमेट्री, तो इधर y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है b, इधर y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, दो सेम होगा, तो b का वैल्यू 8 आ जा रहा है, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है, दो एक्सप्रेशन सेम होने का मतलब है उसका कोएफिशिएंट भी सेम होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का, ठीक है, ये वाला बोलो कितना आएगा, Equal. Sir, focus. सर इक्वल Equal. सर इक्वल बोल रहा है प्रोडक्ट, देखो इक्वल का बात नहीं, ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, दो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, सिमेट्रिक। Symmetric हाँ expression. वो भी सिमेट्रिक ही आएगा ना, और ये वाला एक्सपांड आप लोग करके मुझे बोलो क्या आएगा, ये सी ए बी, मतलब पहले वाला आपको ए बी सी लेना है, फिर आपको नीचे ए कमा बी कमा सी लिख दे रहा हूँ, फिर आपको बी सी ए लेना है, फिर सी ए बी लेना है, तो इसको एक्सपांड करने से क्या आएगा आप लोग करके मुझे बोलो,
A square minus सर हो गया सर डन कितना है बेटा? सर A square ब्रैकेट B square minus C square पहले वाला टर्म तो यही आएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस सर ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर C square स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर C square minus बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा बोल रहे हो ना? यस यस सर। ठीक, ये आएगा। हो सकता है किसी का ये वाला टर्म पहले आए, हो सकता है किसी का ये वाला टर्म पहले आए, बात सेम है क्योंकि ये बीच में प्लस है। आप पहले लिखो लास्ट में लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ। आपका पहले वाला जो है वो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। फिर इसको चेंज करने के लिए ए के जगह पर बी, आई थिंक किसी का माइक्रोफोन ऑफ है, ऑन है बेटा, आप थोड़ा ऑफ करना, ठीक है। तो ए के जगह पर बी, बी के जगह पर सी, सी के जगह पर ए, तो बैठाओ ए के जगह पर बी तो ये वाला बी स्क्वायर, बी के जगह पर सी तो सी स्क्वायर, और सी के जगह पर ए आएगा प्लस डी के जगह पर सी, तो बी के जगह पर सी मतलब ये वाला का, तो ये सी स्क्वायर माइनस सी के जगह पर कितना आएगा ए स्क्वायर, ए के जगह पर बी स्क्वायर, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। यस सर और ये वाला भी आपको ही एक्सपांड करना होगा। बोलो ये वाला कितना आएगा, एक्सपांड करके बोलो। और ये पाई दिया है, मतलब आपको ना इधर प्लस नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे कि पहला वाला टर्म ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी आएगा, तो दूसरे वाले से पहले ये वाला बीच में मल्टीप्लाई लिखना और वही ऑर्डर फॉलो करना है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, बस चीज इजी है। सर हाँ बेटा बोलो। सर बी सर इसका आ रहा है बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्लस ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ब्रैकेट में हाँ एग्जैक्टली ए प्लस बी। यही आएगा, ठीक है। तो आपने आप लोग समझ गए हो कि हाँ इसको करते कैसे, और इसको yes, लिखने का sir. यही तरीका होता है, एक प्रोडक्ट का होता है, एक समेशन मतलब जो सिग्मा वो क्लास का आता है बस। अगर इधर सेम चीज अगर सिग्मा का रहता तो आप बीच में मल्टीप्लाई लिख देते, सॉरी प्लस लिख देते। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये तीनों को एक साथ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यस ठीक है, इसके बाद होमवर्क है 2-4, आप थोड़ा ये लोग थोड़ा इस चीज को आप कर लेना। अब इसमें देखो दो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, 2 है ना, इसको अगर आप डायरेक्ट एक्सपांड करोगे तो आपको क्या आएगा, मैं थोड़ा बोल देता हूँ, x इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पर y आएगा, तो ये y इंटू वाई की जगह पर एक्स वाई जेड, फिर वाई जेड एक्स एंड देन जेड एक्स वाई, तो वाई की जगह पर ये जेड आएगा, तो ये जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एंड देन आपके जेड की जगह वाई की जगह पर जेड, एंड ये जेड की जगह पर एक्स माइनस वाई। तो आंसर बेसिकली ये होना चाहिए था, बट आपका कुछ और ही है, क्योंकि आपको इस चीज को फाइनली फैक्टराइज करके ये वाला लाना है, क्योंकि देखो इधर सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, मतलब आपको फैक्टराइज करना है इसका। डायरेक्ट आप एक्सपांड करोगे आंसर आएगा ऐसा नहीं है, इसको फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा। दूसरा भी सेम है, इसको करने के बाद आपको फैक्टराइज करके आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को आपको समझना है, ठीक है बेटा। चलो फिर इसके बाद पॉलिनोमियल का इसके बाद और एक ही क्लास है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो ये आज का जो था थोड़ा एडवांस
एडवांस लेवल टॉपिक था, तो बस सही है। ओके सर। ओके ओके सर। बाय सर। थैंक यू Bye, सर। class. Bye, sir. Thank you.